गांव सोनपुर अपनी शांति और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वहां के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन कुछ समय से गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। पहले छोटे-मोटे सामान गायब होते थे, लेकिन धीरे-धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया। पहले कीमती बर्तन गायब हुए, फिर कपड़े और गहने। गांव के लोग परेशान हो गए थे। गांव का मुखिया रामलाल बहुत चिंतित था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये चोर कौन हो सकता है। गांव के सभी लोग ईमानदार थे, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति इतनी आसानी से चोरी कैसे कर सकता था। हर रात गांव वाले पहरा देते, लेकिन चोर इतना चालाक था कि किसी के हाथ नहीं आता। इस चोर का नाम था रवि। बचपन में गरीबी और लालच ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया था। वो सोने से पहले खुद से कहता, बस एक आखिरी चोरी और फिर मैं छोड़ दूंगा। लेकिन हर बार ये सिलसिला जारी रहता। रवि का बचपन बहुत मुश्किलों में बीता था। उसके माता पिता का देहांत बहुत छोटी उम्र में हो गया था। वो अनाथ हो गया और पेट भरने के लिए उसे दूसरों के घरों में छोटे-मोटे काम करने पड़े। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसे मेहनत से ज्यादा आसान पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगने लगा। उसने धीरे-धीरे चोरी करना शुरू कर दिया। पहले छोटे-मोटे सामान, फिर पैसे और गहने। गांव के दो होशियार बच्चे, रोहन और पायल, बहुत ही चतुर थे। वो गांव की इन घटनाओं से परेशान थे और उन्होंने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएंगे। हमें चोर को पकड़ना होगा। पायल ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की। उन्होंने जाना कि चोरी की घटनाएं हमेशा रात के अंधेरे में होती थीं। उन्होंने ये भी सुना कि चोर हमेशा अकेले काम करता है और उसकी चाल बहुत धीमी और सावधान होती है। रोहन और पायल ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने गांव के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे स्थान चुने जहां से पूरे गांव का दृश्य साफ दिखता था। वो रात को जागकर पहरा देने लगे। रवि को जब पता चला कि गांव के साहूकार अमरचंद के घर में बहुत धन रखा है, तो उसने वहां चोरी करने का निश्चय किया। आधी रात को वो चुपके से घर में घुसा। उसने सोने की थाली उठाई, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगा, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। दरअसल गांव वालों ने पहले से ही घरों में सुरक्षा बढ़ा दी थी। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, गांव वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांपने लगे थे। गांव के नौजवानों ने उसे पकड़ लिया। अगली सुबह पंचायत बैठी। सब चाहते थे कि रवि को पुलिस के हवाले कर दिया जाए, लेकिन मुखिया रामलाल ने कहा, अगर हम इसे सुधार सकते हैं तो क्यों ना एक और मौका दें। रवि की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। गांव वालों ने उसे एक शर्त पर छोड़ने का फैसला किया। उसे गांव की सेवा करनी होगी और ईमानदारी से मेहनत कर कमाना होगा। रवि ने अपनी गलती सुधारने की ठान ली। उसने खेती करना सीखा और मेहनत करने लगा। कुछ सालों में वो गांव के सबसे ईमानदार लोगों में गिना जाने लगा। अब वो खुद गांव के पहरेदारों में शामिल था, ताकि कोई और चोरी करने की हिम्मत न कर सके। रोहन और पायल ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जाना कि गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उन्हें सुधारना और सही राह पर चलना ही असली बहादुरी है। बुरी आदतें हमेशा बुरे परिणाम लाती हैं, लेकिन सही रास्ते पर आने से हर कोई अपनी जिंदगी सुधार सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नई कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।